ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में से आज हम सुनते हैं गुलजार दादी जी के अनमोल वचन। 2 जुलाई 2009 का क्लास है। शीर्षक है विकराल परिस्थितियों के समय सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास ही पास कराएगा। विकराल परिस्थितियों के समय सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास ही पास कराएगा। बाबा जो सुनाते हैं वो सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि उस एक एक बात का अनुभव करो तो अनुभव की अथॉरिटी वाले बन जाएंगे। तो आपके चलन और चेहरे से उसका वो नशा व खुशी वायुमंडल में प्रभाव के रूप में दिखाई देगी। हमारे अंदर ऐसी वृत्ति और ऐसा वायुमंडल होगा तब तो हम ऐसा वायुमंडल बना सकेंगे। अभी बाबा वायुमंडल बनाने का अटेंशन दिला रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तब ये सब बातें याद आएगी। बाबा ने कहा तो था, क्लासेस तो होती थी लेकिन हम अलबेले रह गए। अब उस समय होगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि करने का समय गया तो फिर क्या होगा? पश्चाताप। तो हम ऐसी लाइफ में नहीं आए। दुनिया में तो आजकल हर समय सबको भय और चिंता का अनुभव है। उनकी हालत देखो, सभी दुखी, अशांत, परेशान हैं। चारों ओर हालातें नाजुक होती जाती है। बाबा भी कहते चारों ओर हाहाकार होगा, क्योंकि माया भी अपना विकराल रूप धारण करेगी। प्रकृति भी छोड़ेगी नहीं। अंत में आत्माएं अचानक ही शरीर छोड़ेंगी। उसका वायुमंडल होगा। सेकंड में कुछ भी हो सकता है। ये चारों तरफ ऐसे भयावह वायुमंडल की सीन होगी। बाबा कहते ये पेपर होगा। ऐसे समय पर कहाँ भी सुनो, कहाँ भी सुनने, देखने व सेवा अर्थ बुद्धि जा सकती है। लेकिन बाबा कहते ऐसे समय पर सेकंड में अशरीरी होना और कहीं पर भी ध्यान नहीं जाए, क्या भी हो जाए, क्योंकि जो होगा वो अपनी तरफ आकर्षित तो करेगा न। फिर भी वह आकर्षित न हो करके सेकंड में हम अशरीरी बन जाए तब तो कहेंगे फुल पास। नहीं तो फिर नंबरवार कोई तो अपने शरीर को संभालने लग जाएंगे। आत्माभिमानी बन नहीं सकेंगे। किसी न किसी के स्वभाव, संस्कार के व दृश्य के वश हो जाएंगे। इसमें भी सेकंड का ही समय लगता है। तो सेकंड में हम पास हो जाए, उसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करो कि ये शरीर तो जाना ही है, ये पुरानी दुनिया तो जानी ही है, तो उससे क्या प्रीत रखे। यहाँ के जो भी कुछ साधन उपलब्ध है वो सब अब खत्म होना ही है, और हम मुसाफिर हैं और अब ड्रामा का पार्ट हुआ, घर जाना ही है। इसलिए उसमें हमारी बुद्धि न जाए। तो अब रिटर्न जर्नी की एवज में अपने को टर्न करना है। जो चीज जानी है उससे मोह क्या रखेंगे। तो इतना पुरुषार्थ हमारा है, ये स्व को चेक करना है। अब अपने लिए कुछ करने का टाइम निकालो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो बाबा कहता है वो करके हम एवर रेडी रहे। बाबा तो भिन्न भिन्न युक्तियों से हमें बातें सुनाते रहता है। निरंतर लिंक जुटा रहे, उसका पुरुषार्थ रहे, क्योंकि जुटना और टूटना वो अलग बात हो जाती है। इसके लिए बीच बीच में 1 मिनट भी लिंक जोड़ते रहो, क्योंकि बीच में कुछ हो जाए तो लिंक टूटा और जुटा, इसकी प्रैक्टिस चालू रहे। लिंक जुटा हुआ होगा तो निरंतर ताकत आती रहेगी। बार बार की ये आदत अंत में काम में आएगी। अभी अपने तरफ अटेंशन देना है। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, इस पर अंडरलाइन करना है। पेपर तो आएंगे, लेकिन पास होना न होना ये हमारे हाथ में ही है। बाबा एक्स्ट्रा खातिरी नहीं करता है
लेकिन ताकत देता है। जो बहुत काल से बाबा के इशारे को जानकर उस पर चलता है, उसे बाबा बल तो देगा ना। तो पास होना है, पास रहना है और जो बीता उसे पास करना है। तो ऐसे ही हमारा अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर हो। अभी भी थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बदल सकते हैं, लेकिन फास्ट डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी थोड़े टाइम में ज्यादा भाग्य बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वाला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और कल रात्रि क्लास 8:45 बजे में दादी जानकी जी का क्लास सुनेंगे। सदा खुश वही रह सकता जो आज्ञाकारी और वफादार है इस पर। अच्छा, ओम शांति।